हाय हेलो गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्ण आप सभी को। आई होप कि आप अपने पढ़ाई में मचा रहे होगे। आई एम हेयर विद द न्यू चैप्टर, और ये चैप्टर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो इंपॉर्टेंट है ही, उसके साथ साथ अब बिजनेस को समझना चाहते हो कि कौन सा बिजनेस कैसा है, तो उसके हिसाब से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इसमें समझने वाले हैं बिजनेस इन्वायरमेंट। बिजनेस इन्वायरमेंट यानी कि ऐसे कुछ फैक्टर जिससे बिजनेस का प्रॉफिट बढ़ता है, और ऐसे कुछ फैक्टर जिसकी वजह से बिजनेस बंद भी हो सकता है। तो आप समझ सकते हो कि ये चैप्टर कितना इंपॉर्टेंट हो सकता है अगर आप इन फ्यूचर आप बिजनेस चलाने जा रहे हो या फिर बिजनेस चलाने के लिए सोच रहे हो, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आप इसको थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर का नाम है बिजनेस इन्वायरमेंट एंड द स्कैनिंग फॉर द सक्सेस, यानी कुछ ऐसे स्कैन कैसे करें जो हमारे बिजनेस को सक्सेस बना सके। सक्सेस करने का मतलब है प्रॉफिटेबल और ग्रोथ लाकर दे सके। पहले समझते हैं कि बिजनेस इन्वायरमेंट आखिर होता क्या है। सो अंडरस्टैंडिंग द बिजनेस इन्वायरमेंट, बिजनेस इन्वायरमेंट में मेनली दो चीज को समझना होता है, और वो चीज है एक्सटर्नल और इंटरनल। यानी कि एक्सटर्नल एक इन्वायरमेंट होता है, एक एक्सटर्नल इन्वायरमेंट होता है, एक इंटरनल इन्वायरमेंट होता है। इंटरनल कहने का मतलब है जो मेरे बिजनेस के अंदर चल रहा है, कितना क्वांटिटी में मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है, कितने लोग काम कर रहे हैं, लोगों का बिहेवियर कैसा है, लोगों का प्रोडक्टिविटी कैसा है, ये हमारे बिजनेस को इम्पैक्ट क्रिएट करता है हमारे अंदर। जैसे कि हमारे इन्वेस्टर वो क्या सोचते हैं बिजनेस के बारे में और उन कितना इन्वेस्ट कर रहे हैं, ये अंदर की चीज हो गया जो कि हमारे कंट्रोल में होता है। बट कुछ ऐसे चीज है जो हमारे कंट्रोल में नहीं होता है, तो वही चीज को आज हम समझने वाले हैं आगे चलकर। तो वो चीज है जैसे कि मैंने बताया एक्सटर्नल फोर्सेस दैट अफेक्टिंग द बिजनेस, दैट इज वी आर गोइंग टू स्टडी टुडेज। बिजनेस इन्वायरमेंट कंपास द डायनेमिक फोर्सेस। डायनेमिक फोर्सेस ऐसा फोर्सेस जो कि हमेशा चेंज होते रहता है, कभी भी फिक्स नहीं होता है। जैसे कि इकोनॉमिकल, टेक्नोलॉजिकल, लॉ, सोसाइटी, ये ऐसे कुछ फोर्सेस हैं जो हमेशा टाइम टू टाइम चेंज होते रहते हैं कुछ फैक्टर की वजह से। और ये सारे फैक्टर है जिसकी वजह से बिजनेस में हमेशा रेगुलर इंपैक्ट क्रिएट होते रहता है। अब चलते हैं आगे। अब आने वाले इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट। इसका इंपॉर्टेंस आखिर क्या है, इसको हम समझते हैं तो इसका इंपॉर्टेंस क्या है। तो इसका इंपॉर्टेंस है जैसे अपॉर्चुनिटी और आइडेंटिफिकेशन, यानी कि मुझे कोई अपॉर्चुनिटी दिखा, जैसे कि लगा अरे यार ये चीज, जैसे कि अगर ये कोई सामान है और इसमें अगर लोगों का इसके ऊपर डिमांड बढ़ने वाला है लेकिन ये चीज मार्केट में नहीं है, तो फिर हम ये चीज बना सकते हैं क्योंकि लोगों का डिमांड है। तो ये मेरे लिए एक अपॉर्चुनिटी है कि अगर इसको हम डिजाइन करते हैं तो। या फिर हो सकता है कि ये फोन है नॉर्मल सा चलता है और इस फोन में कोई मॉडिफिकेशन करते हैं लोगों के हिसाब से कि लोग ये चीज का डिमांड कर रहे हैं, तो फिर वो चीज बेचने का संभावना बहुत ही ज्यादा बढ़ जाएगा, क्योंकि लोग चाह रहे हैं तो हम वैसा प्रोडक्ट बनाएंगे तो डेफिनेटली उसका सेल बढ़ेगा। तो एक अपॉर्चुनिटी मुझे पता चला। कैसे पता चला? बिजनेस इन्वायरमेंट को स्कैन करने के बाद। फिर उसके बाद आता है थ्रेट आइडेंटिफिकेशन। थ्रेट मतलब कौन सा ऐसा चीज है जो बिजनेस के लिए खतरा बन सकता है। जैसे कि अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी सपोर्ट कर रहा है कि अल्कोहल जो बिजनेस है वो बहुत ही ज्यादा चलेगा इन फ्यूचर, इस तरह से कोई लॉ बना रहा है, लेकिन कोई दूसरा पॉलिटिकल पार्टी है कि वो पूरी तरह से अल्कोहल को बंद करना चाहता है, यानी कि दारू शराब को बंद करना चाहता है, और अगर दारू का बिजनेस चला रहे हैं तो मेरे लिए बहुत ही ज्यादा खराब चीज है, क्योंकि क्यों बंद होने जा रहा है तो सारा मेरा बिजनेस क्लोज होने जाएगा। इसलिए मैंने कहा था कि ऐसा फैक्टर है जो बिजनेस को बंद भी करा दे सकता है। तो अगर ये चीज हम एनालाइज कर लिए कि ये पॉलिटिकल पार्टी अगर याद जीत सकता है, यानी जीतने जा रहा है लोगों के हिसाब से, तो हम उस बिजनेस को चेंज करके कुछ और चीज में कर देंगे, यानी बिजनेस हम अपना चेंज कर लेंगे, तो हम बच सकते हैं, यानी कि थ्रेट से हम बच सकते हैं, उसको पता चला तो। फिर होता है कोपिंग एंड रिपीटिंग चेंजेस। कोपिंग कहने का मतलब है कि जो भी चेंजेस हो रहा है, जैसे कि डायनेमिक चेंजेस क्या है, बिजनेस में कोई भी फिक्स नहीं है, हर बार कुछ भी जैसे इकोनॉमिकल चेंजेस हो गया, पॉलिटिकल, तो उसको जल्दी से हम अडॉप्ट करेंगे, फिर उसके बाद उसको अपने बिजनेस में चेंज कर देंगे। जैसे कि पॉलिटिकल पार्टी पूरी तरह से बिजनेस शराब को बंद करना चाहता है, हम शराब वाला बिजनेस को चलाते हैं, यानी कि अल्कोहल बिजनेस को चलाते हैं, तो डेफिनेटली जाहिर सी बात है कि उसको हम फिर चेंज करेंगे दूसरे बिजनेस में, तभी वो बिजनेस हमारा चल पाएगा, नहीं तो पूरी तरह से क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। अब आते हैं आगे। अब आते हैं फिर पिस्टल फ्रेमवर्क। पिस्टल फ्रेमवर्क एक ऐसा फ्रेमवर्क है जो कि हमारे बिजनेस को एनालाइज करने में हेल्प करता है। एनालाइज करने का मतलब है जो भी फैक्टर हमारे बिजनेस को इंपैक्ट क्रिएट करता है ना, उसी इंपैक्ट को हम एनालाइज करते हैं। तो कुछ ऐसे फैक्टर है, वही फैक्टर को पिस्टल फ्रेमवर्क कहते हैं। यानी कि पिस्टल फ्रेमवर्क में 5 फ्रेमवर्क आता है। 5 फ्रेमवर्क कौन कौन सा है वो देख लीजिए। वो फ्रेमवर्क है इकोनॉमिकल, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, पॉलिटिकल और लीगल। ये ऐसे 5 फ्रेमवर्क है
जो बिजनेस को इम्पैक्ट क्रिएट करता है, यानी कि बिजनेस में बहुत ही ज़्यादा इसका रोल रहता है। ये चीज़ में कुछ होता है तो बिजनेस में डायरेक्ट इम्पैक्ट क्रिएट करता है। और इसको शॉर्टमेंट में समझे तो इकोनॉमिकल मतलब कि कोई ऐसा लॉ, इकोनॉमिकल मतलब जैसे इन्फ्लेशन हो गया, इन्फ्लेशन रेट बढ़ गया यानी कि महंगाई बढ़ रहा है, तो महंगाई बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ेगा, लोगों का माइंडसेट थोड़ा चेंज होगा, यार ये प्रोडक्ट का प्राइस हो रहा है बढ़ रहा है तो इसको हम नहीं खरीदते हैं, क्योंकि हम जो बना रहे हैं उसका रॉ मटेरियल का प्राइस बढ़ेगा तो डेफिनेटली जाहिर सी बात है हमारा प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ेगा, तो हमें महंगा करना पड़ेगा और लोग हमेशा सस्ते चीज खरीदना चाहते हैं, तो वजह से वो चीज पे इम्पैक्ट क्रिएट करेगा। जैसे सोशल चेंजेस जैसे कि लोगों का चेंज हो रहा है। वेस्टर्न कल्चर में क्या होता है, वेस्टर्न कल्चर का लोग वेस्टर्न कल्चर में लोगों का चेंज, जैसे कोई कपड़ा पहन रहे हैं तो चाहते कि नहीं यार फॉरेन वाला पहने, उन लोगों का चीज अच्छा लग रहा है तो उसके हिसाब से सामान बनाएंगे तो हमारा सेल बढ़ेगा, अगर नहीं तो फिर हमारा सेल घटेगा। अगर उस तरह का प्रोडक्ट बनाते हैं तो वो बिजनेस नहीं सर्वाइव करेगा। फिर टेक्नोलॉजिकल कहने का मतलब है कि अगर हम कोई मशीन बनाते हैं, मशीन रखे हुए हैं मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए, मशीन है मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए, और जो कि पुराना वाला है और एक नया वाला है, एक हो गया ओल्ड और एक हो गया न्यू में क्या हो रहा है कि इसमें 10 पुराना में क्या हो रहा है 10 प्रोडक्ट ही बन रहा है और इसमें 20 प्रोडक्ट बन रहा है, तो मेरे लिए कौन सा ज्यादा इंपॉर्टेंट है, न्यू वाला ना, क्योंकि वही चीज बिजनेस है, लेकिन यहाँ पे ज्यादा काम हो रहा है क्योंकि यहाँ पे 20 प्रोडक्ट बन रहा है और यहाँ पे सिर्फ 10 प्रोडक्ट बन रहा है, तो हो गया टेक्नोलॉजिकल चेंजेस। जैसे ही चेंज हुआ हम उसको ले आए, खरीद लिए और अपने हिसाब से चेंज कर दिए, यानी कि टेक्नोलॉजी आया तो हम उसको अडेप्ट किए, उसको लाए, फिर उसको सेटअप कर दिए, और वही कोई है छोड़ो ना यार कोई मतलब नहीं है, तो हमारे लिए इम्पैक्ट क्रिएट किया, और जो नहीं किया उसके लिए नुकसानदायक हुआ। फिर वो पॉलिटिकल चेंज, जैसे कि मैंने बताया कि पॉलिटिक लोग चाह रहे हैं, कोई शराब है तो शराब कोई बंद करना चाह रहा है, कोई खोलना चाह रहा है, तो दोनों में तो डिफरेंस है और इस पे इम्पैक्ट कर रहा है बिजनेस में। एक वो आएगा तो हमारा बिजनेस चलेगा और एक वो आएगा तो बिजनेस नहीं चलेगा, वो बंद हो जाएगा। ये हो गया पॉलिटिकल की वजह से जो इम्पैक्ट नहीं होता है। लीगल करने का मतलब कोई लॉ ऐसा बन गया, या जैसे कोई हो गया कि नहीं इस तरह के बिजनेस को इस तरह से चलाया जा सकता है। जैसे कि मान लो कि अगर कोई मेरे पास बिजनेस है, तो बिजनेस है बाल्टी का मेरे पास बिजनेस है, तो बाल्टी का मेरे पास बिजनेस है, तो इसमें कहा है कि बाल्टी के बिजनेस में ना तुमको प्लास्टिक कम यूज करना है, प्लास्टिक क्या करना है कम यूज करना है, तुमको ज्यादा से ज्यादा नेचुरल प्रोडक्ट यूज करना है, तो इससे हमारा क्या होगा, हमारा कॉस्टिंग बढ़ेगा, यानी कि पैसा इसको बनाने का बढ़ेगा, तो हम अपना प्राइस भी बढ़ाना पड़ेगा, तो प्राइस बढ़ाएंगे तो लोग खरीदना बंद करेंगे या खरीदना कम कर देंगे, तो एक लॉ आया जिसकी वजह से हमारे बिजनेस में इम्पैक्ट क्रिएट हुआ, तो हो गया पॉलिटिकल चेंजेस। और थोड़ा सा इसको नीचे देख लेते हैं डिटेल में। इकोनॉमिकल, जैसे कि मैंने समझा था, इकोनॉमिकल में जैसे कोई भी इन्फ्लेशन बढ़ा, प्राइस कोई चीज का बढ़ा, तो फिर हमारे प्रोडक्ट का भी प्राइस बढ़ेगा, तो लोग उसको कम खरीदेंगे, या फिर कोई सस्ता में दे रहा है तो उस प्रोडक्ट को ज्यादा खरीदेंगे, जैसे इकोनॉमिकल चेंजेस में होता है। इन्फ्लेशन ज्यादातर इसमें आता है, इन्फ्लेशन बढ़ जाता है। तो फिर उसके बाद आता है सोशल चेंजेस में। सोशल चेंजेस यानी कि लोगों का माइंड सेट, यानी कि हमको कुछ और चाहिए, अब कुछ और चाहिए। जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया था, अगर ये माइक है, माइक का कुछ है, इसका डिमांड लोग कर रहे हैं, तो इसका प्रोडक्ट बढ़ेगा, तो फिर मतलब डिमांड बढ़ेगा तो बिजनेस चलाएंगे, तो ये चीज़ बनाएंगे तो मेरा भी सेल बढ़ेगा। और अगर कुछ ऐसा चीज़ बनाएंगे जो लोग नहीं चाहते तो फिर मेरा सेल नहीं बढ़ेगा, बिजनेस का ग्रोथ नहीं होगा। ये दो चीज़ में इंसाइट था। फिर अब आते हैं टेक्नोलॉजिकल में, जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया कि टेक्नोलॉजी में कोई मशीन ला कर देते हैं, तो मशीन जैसे कोई मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है, तो कोई चीज़ है टेक्नोलॉजिकल में, कोई मशीन सिर्फ पुराना वाला है, एक हो गया ओल्ड और एक हो गया न्यू, ओल्ड वाला बिजनेस, ओल्ड वाला मशीन, और एक हो गया न्यू वाला मशीन, जो कि हुआ, तो फिर ये दोनों में डिफरेंट जो आया वही इम्पैक्ट क्रिएट करा, ओल्ड वाला कम कर रहा है और नया वाला ज़्यादा कर रहा है। या फिर जैसे कि मेरे पास मोबाइल फ़ोन, इसमें कुछ चेंजेस कर देते हैं, जैसे कोई लेना चाहते हैं, लोगों का डिमांड है कि इसमें अगर ऐसा फ़ोन में आ जाना तो हम ये फ़ोन को बहुत खरीदेंगे, और हमारे पास अगर मोबाइल फ़ोन का दुकान है और मोबाइल फ़ोन मैन्युफैक्चरिंग करते हैं मान लो, तो मेरा फ़ोन का सेल तो ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा, क्योंकि लोग चाहते हैं यार कि वो चीज़ लेना चाहते हैं। तो उसी हिसाब से हम सोशल मतलब जो करते हैं। तो फिर अब पॉलिटिकल, टेक्नोलॉजी में मतलब डेवलप कर दिए। फिर पॉलिटिकल जैसे कि मैंने दिया शराब वाला एग्जांपल, अगर कोई पॉलिटिकल शराब को सपोर्ट कर रहा है तो बिजनेस चलेगा, नहीं कर रहा है तो बिजनेस बंद हो जाएगा। अब आते हैं थर्ड वन, तो इकोनॉमिकल पॉलिसी। ये चीज सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी जो आया था, इसमें पहले क्या होता था, हमारे देश में बाहर से कुछ भी सामान आना बहुत मुश्किल था और यहाँ से भेजना भी, और कोई भी बिजनेस बाहर के लोग आकर नहीं कर सकते थे इंडिया में। जैसे कि आजकल देख रहे हो ना कि बाहर से बहुत सारा बिजनेस, जैसे कि बिजनेस का नाम बता दो, फेसबुक है, व्हाट्सएप है, और इंडस्ट्री की बात करें तो इंडस्ट्री में बहुत सारी चीज़ें, जैसे चॉकलेट लेते हो, चॉकलेट खाते हो, तो चॉकलेट जो है तो कई चॉकलेट ब्रांड बाहर का है और आज इंडिया में बिक रहा है, क्योंकि यही न्यू पॉलिसी की वजह से बिक रहा है। तो न्यू पॉलिसी में क्या था, 3 चीज़ था, एक लिबरलाइजेशन, फिर उसके बाद था प्राइवेटाइजेशन, और था
था ग्लोबलाइजेशन। ये 3 पॉलिसी आया था, 3 पॉलिसी से जो इम्पैक्ट क्रिएट हुआ, ये इम्पैक्ट के बारे में बस पढ़ना है, यही चीज यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। तो लिबरलाइजेशन यानी कि गवर्नमेंट छूट देने लगा कि तुम बाहर से आओ, हमारे यहाँ इन्वेस्टमेंट करो, प्लांट लगाओ, तुम जिस तरह से चाहो बिजनेस करो और लोगों को सामान बेचो, छूट दे दिया। तो फिर वो लोगों के लिए क्या क्रिएट किया, एक ऑप्शन क्रिएट किया कि यार मेरे पास दो ऑप्शन है। तो और ये हुआ। अब बिजनेस में क्या इंपैक्ट क्रिएट किया, अगर कोई प्रोडक्ट जैसे बाई प्रोडक्ट ये बना रहा है और सेम यहाँ से कोई फॉरेन से कोई आया और फिर ये चीज को ही बाई मतलब ये भी बाई प्रोडक्ट को बना रहा है, तो ये इसके लिए तो कंपटीशन बन गया, क्योंकि ये भी है बाई प्रोडक्ट बना रहा है और ये भी बाई प्रोडक्ट बना रहा है। तो लोग किसका प्रोडक्ट को ज्यादा लेंगे, जिसका प्राइस कम होगा, जिसका क्वालिटी अच्छा होगा। तो कंपटीशन बन गया कि प्राइस भी कम करना पड़ेगा और क्वालिटी भी सही करना पड़ेगा। तो ये लिबरलाइजेशन का इम्पैक्ट क्रिएट हुआ। और लिबरलाइजेशन मतलब खुल जाना सभी के लिए मार्केट। यहाँ पे भी देख सकते हो, इनकरेजेज एंड ओपन द मार्केट फॉरेन इन्वेस्टमेंट, जैसे इनकरेज किया, आओ बाहर से इन्वेस्ट करो, फॉरेन इन्वेस्टमेंट को भी बढ़ावा दिया यहाँ पे। फिर हो गया प्राइवेटाइजेशन। प्राइवेटाइजेशन मतलब पहले जितने भी इंडिया में कंपनी था वो ज्यादातर बिजनेस चलाता, यानी कि गवर्नमेंट चलाता था, गवर्नमेंट के हाथ में था, वो प्राइवेट कंपनी को नहीं मिलता था। लेकिन आज की डेट में बहुत सारा बिजनेस प्राइवेट चला रहा है। जैसे कि आज की बात करें बीएसएनएल, बीएसएनएल को अगर लेते हैं, बीएसएनएल को लेते हैं तो इसमें कई प्राइवेट बिजनेस मिले हुए, जैसे कि टाटा ने इन्वेस्ट किया है, टाटा ने इसमें इन्वेस्ट किया है कि हम आपको सपोर्ट करते हैं, इसके बदले जो भी अर्निंग हो उसमें से हम प्रॉफिट लेंगे, कुछ पैसा हिस्सा लेंगे। तो ये प्राइवेट कंपनी के हाथ में, लेकिन पहले नहीं था, इसको कहते हैं प्राइवेटाइजेशन। जो सरकारी था उसको प्राइवेट कर दिया गया और प्राइवेट प्लेयर के साथ में काम करना शुरू हो गया। फिर ग्लोबलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन यानी कि एक साथ मिल जाना, जितने भी ग्लोबल में बिजनेस चल रहा है ना, उस सारे बिजनेस को एक साथ कनेक्ट करवाना हमारा एक पॉलिसी था। यानी कि आसानी से दूसरे बिजनेस, एक जैसे कि हम अपने दूसरे कंपनी को इंडिया में आन देंगे तो इंडिया वाला प्रोडक्ट को भी बाहर में जा सकता है। तो एक ग्लोबल से कनेक्ट हुआ, सारे कंट्री से एक्सपोर्ट और इंपोर्ट आना शुरू हो गया। तो यहाँ पे भी है इंटीग्रेट द इंडियन मार्केट विद द ग्लोबल मार्केट, जितने भी इंडियन में बिजनेस है बाकी दूसरे कंट्री में भी जाके अपने प्रोडक्ट को सेल कर सकते थे। यानी कि एक्सपोर्ट और इंपोर्ट दोनों में ही इंक्रीज हुआ और हमारा प्रोडक्ट भी ग्लोबल में जाने लगा। फिर उसके बाद हुआ इम्पैक्ट यही हुआ, इसका ग्लोबल की बात करें तो हम जो बिजनेस करते हैं अब उसको बाहर में भी बेच सकते हैं। हमारे पास एक अपॉर्चुनिटी आया और अच्छे प्रोडक्ट रहेगा तो बाहर में भी लोग ले सकते हैं, और एक कंपटीशन भी आया कि बाहर से लोग आएगा तो मेरे लिए खतरा भी है। तो हमारे प्रोडक्ट को प्राइस कम करना होगा और ज़्यादा अच्छा बनाना होगा। ये हुआ इम्पैक्ट। और भी बहुत सारे इम्पैक्ट है लेकिन इतना इनफ है। अब आता है इम्पैक्ट ऑफ 9 पॉलिसी। क्या इम्पैक्ट हो, जैसे कि मैंने आपको बताया तो इम्पैक्ट के बारे में। इंक्रीज द कंपटीशन, जैसे कि बताया कंपटीशन इंक्रीज होगा अगर उस तरह का प्रोडक्ट आएगा तो। एमंग द इंडियन बिजनेस एंड द इंडस्ट्री, जितने भी इंडियन के बिजनेस है, इंडियन बिजनेस और इंडस्ट्री है उसके बीच में। फिर मोर डायनेमिक डिमांडिंग कस्टमर इज सीकिंग हाई क्वालिटी सर्विस, जितना भी इंडियन कस्टमर है उसके पास ऑप्शन आ गया, डेफिनेटली तो उसी के पास जाएगा जिसके पास कम पैसा लगेगा और क्वालिटी अच्छा होगा। फिर उसके बाद है नेसेसिटी फॉर द चेंज एंड एडेप्शन इन द बिजनेस स्ट्रैटेजी। फिर जरूरत बन गया कि जो भी बिजनेस है उसको स्ट्रैटेजी में चेंज करना ताकि वो सर्वाइव कर सके। पहले वाला जैसा रहेगा तो चल नहीं पाएगा, फिर फॉरेन वाला मार्केट लेके चला जाएगा, यानी कि उन लोगों का सामान ज्यादा बिकेगा। अब आते हैं नेक्स्ट। आई होप दोस्तों समझ में आ रहा होगा। अरे बहुत ही शॉर्ट तरीके में थोड़ा सा समझा रहे हैं, बस पॉइंट टू पॉइंट कवर कर रहे हैं। और लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बस ये 2 चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर डायमेंशन ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट, डायमेंशन कहने का मतलब है क्या क्या है बिजनेस इन्वायरमेंट में। जैसे कि मैंने बताया था स्टार्टिंग में पिस्टल फ्रेमवर्क में क्या था, पॉलिटिकल इकोनॉमिकल सोशल टेक्नोलॉजिकल, और फिर एक था लीगल। इसमें लीगल है नहीं है, एक था लीगल। ये चीज इंपॉर्टेंट है, ये चीज फ्रेम मतलब इसमें समझने के लिए। तो सेम थी बिजनेस इन्वायरमेंट में। फिर क्या पॉलिटिकल, गवर्नमेंट पॉलिटिक्स इन्फ्लुएंस द बिजनेस ऑपरेशन एंड सिग्निफिकेंटली। जैसे कि मैंने बताया गवर्नमेंट ही पॉलिसी बनाता है, लॉ बनाता है पूरे देश के लिए, तो डेफिनेटली जाहिर सी बात है और बिजनेस के लिए भी बनाता है कि किस तरह से बिजनेस को चलाना है, तो हमारा बिजनेस को इम्पैक्ट तो करेगा ही करेगा ना। फिर उसके बाद है इकोनॉमिक इंटरेस्ट रेट अफेक्ट द कंज्यूमर परचेजिंग एंड इन्वेस्टमेंट। जैसे कि इंटरेस्ट रेट करने का मतलब है अगर हम लोन खरीदते हैं, लोन में जिसके कम रेट इंटरेस्ट पे मिलेगा तो हम लोन ज़्यादा लेंगे, यानी कि लोन लेकर हम कोई सामान खरीदेंगे। लेकिन अगर मुझे इंटरेस्ट रेट ज़्यादा देना पड़ेगा तो हम लोन नहीं लेंगे। तो इस पर हमारा क्या होता है, डिपेंडेंट है। लोन मिला तो हम परचेज करेंगे, परचेज कहाँ से होगा, कोई बिजनेस कोई सामान, जैसे कार खरीद रहे हैं तो कार वाले बिजनेस को तो फायदा होगा ना, तो बिजनेस में इम्पैक्ट क्रिएट कर रहा है ना।
वैसा ही दोस्तों फिर सोशल में अगर दोस्तों हम अगर आप चाहें कि क्या कि कोई चीज़ सोशल हम अपने आसपास में क्या देख रहे हैं कि यार इंस्टाग्राम ज़्यादा फेमस हो रहा है, इंस्टाग्राम ज़्यादा फेमस हो रहा है, प्रॉफिट किसको हो रहा है? इंस्टाग्राम वाले को फेमस हो रहा है तो उसको चेंजेस हो रहा है, तो पता चला लोग यार इस तरह के अगर हम एप्लीकेशन बनाते हैं तो हमारा एप्लीकेशन चलेगा। तो सोशल चेंजेस हुआ लोगों के माइंडसेट के हिसाब से और टाइम टू टाइम जो चेंजेस हुआ। फिर टेक्नोलॉजिकल चेंजेस जैसे कि आजकल आई ग्लास आ रहा है जिसमें आप मोबाइल लगाने की जरूरत नहीं है, आप आई ग्लासेस से सारा चीज काम कर सकते, जो चीज तुम सोचोगे ना वो चीज होना शुरू हो जाएगा ऑटोमेटिक। तो सोचो टेक्नोलॉजिकल चेंज है और इसका डिमांड है और ये चलेगा, तो हो गया टेक्नोलॉजिकल चेंजेस जिससे इम्पैक्ट क्रिएट हो रहा है। बस यही चीज था और इसके बाद कुछ नहीं, बाकी सब खत्म। और इसमें सिर्फ दो चीज बहुत इंपॉर्टेंट था और वो था पिस्टल फ्रेमवर्क, जिसमें पढ़ने वाले थे क्या पढ़ रहे थे, जो इम्पैक्ट फैक्टर, जो फैक्टर हमारे बिजनेस को इम्पैक्ट क्रिएट करेगा। जैसे कि 5 फैक्टर था, इकोनॉमिकल फैक्टर, पॉलिटिकल फैक्टर, सोशल फैक्टर, फिर सोशल फैक्टर और लीगल फैक्टर, और फिर लास्ट में था ये कौन सा फैक्टर था, टेक्नोलॉजिकल फैक्टर। फिर उसके बाद था दूसरा न्यू पॉलिसी, इकोनॉमिकल पॉलिसी, जो 1991 में आया था, जिसका नाम था, जो 3 को था, मेनली 3 था और एक इम्पैक्ट था। पहला था प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन और फिर एक और था लिबरलाइजेशन। और फिर इसका इम्पैक्ट, क्या इम्पैक्ट क्रिएट हुआ, यही चीज बस पढ़ना था। आई होप ये चीज क्लियर हुआ होगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो जय हिंद।